गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2019 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम 2020 के क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर 2019 के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें 2019 के क्वेश्चन पेपर की, सो क्वेश्चन नंबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और बच्चों इस क्वेश्चन के और में भी एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको है पॉलीमर चैप्टर के साथ में। सो ये क्वेश्चन है डिफरेंस, आपको डिफरेंस बताना है। किसमें डिफरेंस बताना है? पहला डिफरेंस हो जाएगा अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टीन, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। 1 मार्क का ये आपके 3 पार्ट है, इसके अंदर 3 डिफरेंस आपको दिए हुए हैं और सब में आपको एक पॉइंट ही बताना है और तीनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला इसमें दिया हुआ है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। अमाइलोज क्या होता है? वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, वाइल अमाइलोपैक्टीन इज वाटर अनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो बहुत ही इजी था, है ना। जो अमाइलोज होता है वो हम जानते हैं कि अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि जो अमाइलोपैक्टीन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। सो बहुत ही इजीली हमने अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता दिया। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड डिफरेंस हमें क्या दे रखा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड डिफरेंस है पेप्टाइड लीकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लीकेज। पेप्टाइड लीकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लीकेज, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। देखिए अब यहाँ पे जब हम 2 अमीनो एसिड्स की बात करते हैं ना बेटा, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लीकेज होता है, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, और ये क्या होता है? CONH को हम कहते हैं बेसिकली पेप्टाइड लीकेज। और ये किसके बीच में होता है? ये 2 अमीनो एसिड्स के बीच में होता है। तो 2 अमीनो एसिड्स के बीच में जो CONH होता है, ये जो लीकेज होगा ये आपका पेप्टाइड लीकेज होगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे पेप्टाइड लीकेज is CONH formed between 2 amino acids, 2 amino acids, while glycosidic leakage is oxide leakage between 2 monosaccharides। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, देखिए जब हम पेप्टाइड लीकेज की बात करते हैं तो पेप्टाइड लीकेज क्या होता है, पेप्टाइड लीकेज होता है CONH, और ये जो लीकेज फॉर्म्ड होता है ये 2 अमीनो एसिड्स के बीच में फॉर्म होता है। सो पेप्टाइड लीकेज है CONH जो किसके बीच में बनता है, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है। जबकि जब हम ग्लाइकोसिडिक लीकेज की बात करते हैं तो ये एक ऑक्साइड लीकेज होता है जो आपके 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड लीकेज 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में जब बनता है तो उसको हम ग्लाइकोसिडिक लीकेज कहते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा, तीसरा आखिरी डिफरेंस, ये भी 1 मार्क का ही है, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इनमें डिफरेंस करना है। फाइब्रस प्रोटीन्स में और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की सबसे पहले तो, ठीक है, तो इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पैरेलल होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, फाइब्रस प्रोटीन्स की। तो इसमें जो भी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, जबकि जब हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करते हैं तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, कॉइल के शेप में होती है। सो यहाँ पर हम जो शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बेसिस पर दोनों के अंदर डिफरेंस आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखवाती हूँ आपको, इन फाइब्रस प्रोटीन्स, इन fibrous protein the polypeptide chains run parallel while in globular protein, the chain of polypeptides coil around to give spherical shape। ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की, तो फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, कॉइल के फॉर्म में अराउंड हो जाती है और स्फेरिकल शेप में वो रहती है। तो इस तरह से आप इन तीनों पॉइंट्स में अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, पेप्टाइड लीकेज, ग्लाइकोसिडिक लीकेज और फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में डिफरेंस आप पता कर सकते हैं। एक स्मॉल रिव्यू ले लेते हैं इसका। देखिए, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन की अगर हम बात करें, सो अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि जो अमाइलोपैक्टिन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। फिर हम सेकेंडली बात कर रहे हैं पेप्टाइड लीकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लीकेज की। तो पेप्टाइड लीकेज के अंदर 2 अमीनो एसिड के बीच में जो CONH बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड लीकेज कहेंगे। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक लीकेज की तो ये एक ऑक्साइड लीकेज होता है जो मोनोसैकेराइड्स के बीच में होता है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की। सो जब हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो कैसे होती है, पैरेलल होती है। जबकि जब हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कॉइल अराउंड होती है और स्फेरिकल शेप देती है। ठीक है ना। सो ये यहाँ पर आपका ये 3 पॉइंट जो थे ये क्या हो गए हैं, आपके पूरे
कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।